मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल अब हर एक इंसान के हाथ में है। यानी हम मोबाइल को पहले मानते थे, आज से 15-20 साल पहले चले जाइए तो एक लग्जरी माना जाता था इसको, लेकिन अब यह जरूरत है। सारे काम इसी पे हो रहे हैं। तो मोबाइल पे ऐसी क्या चीज है जो काम करती है? वो है एप्लीकेशंस। अब क्योंकि इस डिस्कशन में हम सॉफ्टवेयर, एप्स, इन सबको एक तरीके से ही देख रहे हैं, तो यहां पर आप एक मोबाइल की तस्वीर देखेंगे और यहां कुछ आइकन्स दिख रहे हैं आपको। ये जो आइकन्स हैं ये तब आते हैं जब इसमें हम कुछ एप्स इंस्टॉल करते हैं। एप्स क्यों शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम? बेसिकली एप्लीकेशंस है। तो सॉफ्टवेयर या फिर ऐप जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। अब आप बोलेंगे मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म जहां तक हम बात करते हैं वो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो आप एप्पल का iOS ले लें, एंड्रॉइड ले लें जो कि ओपन सोर्स है, या फिर विंडोज का मोबाइल ले लें। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका जो डिफरेंस है वो बड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। मोबाइल और कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं या फिर आपके टैबलेट की बात करूं, वर्कस्टेशंस की बात करूं, इनसे थोड़ा मोबाइल का प्रोसेसिंग कम रहता है, क्योंकि इसमें रैम है, या फिर आप देखें कि इसमें जो प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल मोबाइल जो है वो कई कंप्यूटर से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हम जब प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर या ऐप इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं स्पेसिफिकली। अब होता यह है कि हमें चाहिए क्या? अब यहां पर आप जो देख रहे हैं ये आ क्या रहा है? ये नंबर्स आपने देखे, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ऐप का काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपसे ले, इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और आपको दे जो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं। अब क्योंकि मोबाइल में पूरा प्रोसेसर है, अब तो इसमें कैपेबिलिटी है। क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या इसको करना चाहिए? अगर आप सॉफ्टवेयर ऐप या मोबाइल ऐप के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तो ये करेक्शन कर सके, मतलब आपके इनपुट ले सके, उस डेटा को एनालाइज कर सके, और परसिस्टेंट स्टोरेज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल के खुद का स्टोरेज होता है, वहां पर स्टोरेज कर सके। और उसके बाद फॉर्मेट इंफॉर्मेशन, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मेट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जब हम कह रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, इसका मतलब ये कि मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, तो इंफॉर्मेशन को भी उसी तरीके से दिखाया जाए। क्योंकि जहां आप डेस्कटॉप की बात करते हैं वहां स्क्रीन बदल जाती है। हम इसको फॉर्म फैक्टर भी कह सकते हैं कि भाई हमारी जो स्क्रीन का फॉर्म फैक्टर कह सकते हैं कि स्क्रीन का साइज क्या है, उस हिसाब से, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उस हिसाब से इसको दिखाया जा सके। मोबाइल एप्लीकेशंस जब भी हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कई लोग कहते हैं मोबाइल वेब एप्लीकेशंस, कई लोग कहते हैं मोबाइल एप्स। अब क्या होता है कि अगर हमको इसके डिफरेंस नहीं पता तो हम दोनों को एक साथ बात करेंगे। कभी हम मोबाइल वेब एप्लीकेशंस कह देते हैं, कभी मोबाइल एप्लीकेशन कह देते हैं, कभी मोबाइल एप्स कहते थे। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। तो मोबाइल वेब एप्लीकेशंस में एक शब्द आ रहा है वेब, इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी। यहां पर वेब नहीं है। तो जो आपकी किताब में है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो मोबाइल वेब एप्लीकेशन, जिसको हम वेब ऐप भी कह रहे हैं, इससे क्या होता है? ये आपका मोबाइल है, ये आपका मोबाइल दिख रहा है आपको, ये क्या एक्सेस कर रहा है? ये एक्सेस वही कर रहा है, मतलब इंटरनेट से ही डेटा आपको लाके दे रहा है, लेकिन ये ब्राउजर का यूज कर रहा है। ब्राउजर आपका फायरफॉक्स हो सकता है, ब्राउजर आपका क्रोम हो सकता है, ओपेरा हो सकता है। जब मोबाइल आता है, जब आप खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी एक ब्राउजर या 2 ब्राउजर ऑलरेडी होते हैं, वो आपके मोबाइल कंपनी डाल के देती है। तो जब हम मोबाइल पे ब्राउजर के थ्रू, ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिससे आप www या वेब एज वेब क्लाइंट उसको आप यूज करते हैं, तो वो जब आप उसका यूज करके अपना काम करते हैं तो उसे मोबाइल वेब एप्लीकेशंस कहेंगे। और जब मोबाइल ऐप की बारे में बात आती है तो यहां पर आपको ब्राउजर की आवश्यकता नहीं होती है। ये डायरेक्ट ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करते हैं, या मोबाइल के हार्डवेयर, जैसे मान लीजिए जीपीएस का लोकेशन पता करना है एक ऐप को, तो डायरेक्ट हार्डवेयर, जीपीएस तो एक हार्डवेयर है। लोकल प्रोसेसिंग वहीं के वहीं प्रोसेसिंग होगी, यानी कि सिस्टम के अंदर ही प्रोसेसिंग हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज कैपेबिलिटी, क्योंकि मोबाइल का खुद का स्टोरेज होता है। लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस इसका पूछा जाता है कि जरूरी ये हो जाता है कि मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं। तो आप देखिएगा, ये मोबाइल हमारे जो वेबसाइट है, जो मोबाइल या छोटे कहें कि सिस्टम पे चलती है, और प्योर मोबाइल ऐप क्या होंगे, इनमें डिफरेंस क्या है? पहली चीज यह है कि आप जब मोबाइल वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तब आप बात कर रहे हैं ब्राउजर के थ्रू। यहां पर आपका एक नेविगेशनल यूजर इंटरफेस है,
कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप ब्राउजर के थ्रू काम करेंगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि ब्राउजर पे जा रहे हैं तो ऑडियंसेस या फिर इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, कई जगह से इंटरकनेक्टिविटी है इसकी। इनएक्सपेंसिव है क्योंकि यहां पर आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन फीचर इसके लिमिटेड है। इसकी जो मतलब इससे जो इस्तेमाल करने के अलग अलग विधाएं हैं वो कम हो जाती है। लेकिन जहां आप ऐप के बारे में बात करते हैं, जैसे आप स्विगी यूज करते हैं, जोमैटो यूज करते हैं, इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत आम है। आपका मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते हैं तो वो प्योर मोबाइल ऐप है ना। पहली चीज ये है कि आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसको इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, उसका एक यूजर इंटरफेस होगा दोनों का। इसका नेविगेशनल यूजर इंटरफेस है, डिफरेंस देखिएगा, ये इंटरेक्टिव है। आप अपनी उंगली से अपने हाथ से इनको इंटरेक्ट करेंगे। नेविगेशन का मतलब है यहां पर आप एक लिंक से दूसरे लिंक में जाएंगे। अब जब आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया तो अब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ऐप है जिसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई ऐसे ऐप है जिसमें जरूरत नहीं पड़ती है। यूजर एंगेजमेंट यानी कि जो आप एज ए यूजर आप एंगेज कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और एक्सपेंसिव है। एक बार आपने ऐप डाल लिया उसके बाद ज्यादा उसमें खर्चा होता नहीं जब तक आप कोई पेमेंट ना करें। और जैसे मैंने कहा कि फोन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हार्डवेयर है, जैसे कैमरा होता है फोन में, जीपीएस होता है, उन सबको ये एक्सेस कर सकता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा मोबाइल वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल ऐप्स में क्या अंतर है।